हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम केनन और नाइफ बायस का कोड करेंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बेसिक्स और ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा इसमें। मैं ट्राई करूँगा कि आपको कोड इंप्लीमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ें बताना स्टार्ट करूँगी। ये हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने करनी है लाइब्रेरी इंपोर्ट, ठीक है। तो इसमें ये कर लेते हैं हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं, बेसिक लाइब्रेरीज। आगे आगे भी हम करते रहेंगे। तो सबसे बेसिक लाइब्रेरीज है नमपाई, ठीक है। नमपाई हमने यूज़ करनी है, ठीक है। इंपोर्ट मैट प्लॉट यूज़ करना है, ठीक है। मैट प्लॉट लिब, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। डॉट पाई प्लॉट, ठीक है। एज पी एल टी कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं पांडास, ठीक है। पांडास आपको चाहिए होंगी वो डाटा सेट को के लिए, ठीक है। ये हमारी लाइब्रेरी होगी। अब इसमें मैं मार्क डाउन इसको ऊपर कर भी लेता हूँ, एक सेकेंड। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, हाँ ये इस तरह जाता है, हाँ सही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंपोर्ट लाइब्रेरीज, ठीक है। अब इसके नीचे हम मार्क डाउन करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, लोड डाटा सेट, लोड डाटा सेट। अब लोड डाटा सेट में क्या होगा कि हमें डाटा सेट लोड करना आना चाहिए, ठीक है। आप ये याद रखें कि डाटा सेट लोड करने के लिए कोई भी वेरिएबल का नाम रखें। मैं लिख लेता हूँ डाटा सेट, ठीक है। डाटा सेट मेरे वेरिएबल का नाम है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या करा है, पांडास का जो वेरिएबल है ना, ये बेसिकली पांडा जिससे इंस्टॉल की पीडी आप यूज़ करें, पांडाज रीड और आगे सी एस वी। तो ये सी एस वी फाइल्स को रीड करेगा। अब इसके अंदर आप पाथ दे दें, ठीक है। अब मैं कोई भी पाथ दे सकता हूँ। फिलहाल मैं ना एक लिंक पोस्ट करूँगा जिसके अंदर ऑलरेडी डाटा सेट होगा। लेकिन अगर आपको कोई फाइल दी है ना, सपोज आपको कोई फाइल दी है और आपने सेम डायरेक्टरी में रखी है, तो उसका फाइल का जो नाम होगा ना, तो वो आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइल डॉट सी एस वी, ठीक है। सपोज ये फाइल का नाम दिया था, तो हम इस तरह भी कर सकते होते, बट मैं लिंक यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास जो डाटा सेट है वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली उस लिंक से डाटा सेट उठा लेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने ना ये पाँच से लिंक डाल लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट इधर भी लिख सकते हैं और वेरिएबल में डाल के भी लिख सकते हैं, मर्जी होगी। और हेड बेसिकली टॉप वाली 5 वैल्यूज़ दिखाता है, ठीक है। टेल करेंगे तो लास्ट वाली दिखाएगा, हाँ लास्ट वाली दिखाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं, बस इतना सा छोटा सा डाटा सेट है, ठीक है। तो मैं हेड करता हूँ। अब इसमें मसला ये है कि यार इसमें कॉलम के नाम ही नहीं है, 5.1 क्या है, 3.5 क्या है। तो मैं चाहता हूँ मैं इसको कोई लेबल दे दूँ, ठीक है। लेबल्स, सॉरी हेडर्स, ठीक है। मैं हेडर में नाम दे देता हूँ। मैं एक को पहले वाले कर देता हूँ ए, फिर बी, ओ सॉरी, ठीक है, फिर सी, फिर डी, ठीक है। और मैं लास्ट वाले को देता हूँ क्लास, ठीक है, ये इस क्लास से। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, कॉमा डाल के नेम्स इक्वल्स टू हेडर्स। तो ये क्या करेगा, ये जो सारी लिस्ट है ना, उस हिसाब से कॉलम के नाम दे देगा, ठीक है। अब ये देखें, ओ एक सेकेंड, हेडर, अच्छा ये कह रहा है लाइब्रेरी ने लोड किया, आई गेस। हाँ ये लोड की, अब ये चल पड़ा, ठीक है। वहाँ से मैंने पहले ये वाला बटन नहीं दबाया था। अब ये देखें कितना डिसेंट लग रहा है। पहले ए बी सी डी अभी खुद से एक नाम दिया, आप इसमें कोई भी नाम, स्ट्रिंग में नाम लिख सकते हैं, स्टूडेंट आईडी, ये मार्क्स, वो जो भी रखें आपने, जो मर्जी रखना है, ठीक है। आपने ये नाम दे दिए। अब आपका ये वाला कंप्लीट हो गया कि लोड हमने कर लिया डाटा सेट। अब इधर हम क्या लिखेंगे, एक सेकंड, हाँ इधर हम लिखते हैं लोड डाटा सेट करने के बाद ना हम अपने उस पर दोबारा से जाते हैं। फिर हमने करना है इनपुट आउटपुट लेबल्स देने, इनपुट, एक सेकेंड, इनपुट आउटपुट लेबल्स देने, लेबल सेपरेशन, ठीक है। मतलब अभी हमने सेपरेट करना है, डिफाइन करना है हमने किसकी बेस पे हमने ट्रेनिंग करनी है। हमने असल में क्लास की बेस में करनी है, और जरूरी नहीं क्लास लास्ट कॉलम में है, बीच में भी आ सकता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, एक्स और वाई को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। वाई में हमारा वो होगा लेबल। अब देखें डाटा सेट, ये जो डाटा सेट का वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर जाना है। पांडास अगर नहीं होगी तो यहाँ एरर देगा, ठीक है। आप कर सकते हैं कि एक सेकंड, ये दो करके ए, सपोज मैं कहता हूँ ए और बी, ठीक है। तो डॉट वैल्यूज करता हूँ, इससे क्या होगा, मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और मैं बाद में प्रिंट करता हूँ एक्स को, ठीक है। अब आप ये देखिए, जो पहले वाले दो कॉलम थे ना, वो सिर्फ एक्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ ए बी सी डी सारे हैं, ठीक है। मैं कॉमा डाल के
सी और डी भी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये चारों आ गए। और दूसरा तरीका ये भी है कि हमेशा वो, लेकिन वो हमेशा काम नहीं करेगा। मैं कहता हूँ आई लॉक, ठीक है, आई लॉक यूज़ करता हूँ और इसमें बेसिकली करूँगा ये कॉमा -1 करूँगा, एक सेकेंड, हाँ -1 तक कर, मतलब लास्ट वाले कॉलम को मैंने कंसिडर नहीं करना। सेम चीज़, ठीक है। अगर मैं ये रिमूव कर देता हूँ, सपोज ये रिमूव करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, सारों का कर रहा है, ठीक है। अगर मैं -2 तक करता हूँ तो क्या करेगा, यहाँ तक कर रहा है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप ये आई लॉक यूज़ करें या ना करें, बट मैं आई लॉक नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है कुछ लोगों को, ठीक है। तो ये 2 ब्रैकेट्स, इसमें डॉट नहीं आएगा, वैल्यूज़ के लिए डॉट आएगा, लेफ्ट साइड पे डॉट नहीं आएगा, ठीक है। मैं करता हूँ मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से स्ट्रिंग को, ठीक है, ABCD है, इसको कॉपी किया, अंदर फेंका बस, ठीक है, रन किया, ये आ गया। अब मैंने प्रिंट वाई नहीं करना, मैंने वाई के लिए क्या करना है, सेम काम, डाटा सेट, ठीक है, और ब्रैकेट में वाई, ओ सॉरी क्लास, ठीक है, डॉट वैल्यूज़, ओए वैल्यूज़, ठीक है, ये थोड़ा सा ना हाँ मेरा ये, अब देखें लेबल से सेपरेट हो गए। अब मैंने करना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं ये सारे वेरिएबल बनाता है, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन सॉरी ट्रेन वाई टेस्ट, ठीक है, ये आ गई। अब इसमें मैंने किस तरह वैल्यूज डाली हैं, मैं टेस्ट ट्रेन स्प्लिट का फंक्शन कॉल करूँगा, टेस्ट ट्रेन स्प्लिट का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। इसमें भेज रहा हूँ मैं एक्स वाई, ये जो मेरे ऊपर वेरिएबल बने, और इसमें करता हूँ टेस्ट साइज, ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ 0.4 कर रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ है, मैं पहले आपको ये डिफाइन कर दूँ, मतलब वो, हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि इसका मतलब 40%, मैं कमेंट में कर दूँ, 40% ट्रेनिंग नहीं सॉरी 40% टेस्टिंग है, ठीक है, और 60% ट्रेनिंग है, ठीक है। अगर सपोज ये 0.5 होता तो 50% टेस्टिंग 50% ट्रेनिंग, ठीक है। अगर ये 0.1 होता उसका मतलब होता 90% ट्रेनिंग 10% टेस्टिंग, ये टेस्टिंग को बता रहा होता है, ठीक है। लेकिन मैं रन करूंगा, रन नहीं होगा, वही रन हो रहा है। अच्छा ये एरर दे रहा है, वो क्यों कह रहा है एरर, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी नहीं डाली जिसके अंदर ट्रेस ट्रेन स्प्लिट है, या मैंने पहले शायद प्ले किया हुआ है, तो इस वजह से ये रन कर गया, वरना ये रन नहीं करेगा, आपको एरर देगा कि लाइब्रेरी नहीं आपने डाली। आपने लाइब्रेरी डाली इधर बेसिकली, ठीक है। तो आप करोगे फ्रॉम एक सेकेंड, फ्रॉम जो बेसिकली केएनएन और नाईपास का डिफरेंस होगा ना, वो इधर ही होगा, लाइब्रेरी डिफरेंट और ये चीज़ें डिफरेंट होंगी, ठीक है। ये एसक्यूएलएन ये वाला तो सेम ही होगा, ठीक है। एसक्यूएलएन हो जाएगा डॉट मॉडल सिलेक्शन, ठीक है, और इंपोर्ट टेस्ट ट्रेन स्प्लिट, ठीक है, एसक्यूएलएन ये आ जाता है। हाँ अब इसको रन करें, ओ एक सेकेंड, मुझे देखने दे, स्पेलिंग तो नहीं कर रहा, एसक्यूएलएन मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, अच्छा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट था, ठीक है, ये गलत है, हाँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, हाँ देखा आ गया, अब ये सही प्ले हो जाएगा, सही है। तो ये आ गया। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, एक और रैंडम स्टेट, ये मैं 42 कर रहा हूँ। अब ये क्या है, चौथा पैटर्न, ये भरे या ना भरे फर्क नहीं पड़ता, ये शफलिंग के लिए होता है कि आप उसे, आपने अगर एक स्पेसिफिक शफलिंग की वैल्यू देनी हो ना, तो आप ये रखोगे। अगर आपको क्वेश्चन में कहते हैं यार शफलिंग की वैल्यू ये होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए वो रैंडम स्टेट की बात कर रहा है कि हर टाइम शफलिंग किस तरह करनी है, हमने किस नंबर की बेस पे करनी है, तो ये वो उसके लिए होगा, ठीक है, चौथा पैरामीटर। अब ये हमारा डिसाइड हो चुका है, ठीक है, ये हमने कर दिया टेस्ट ट्रेन स्प्लिट के फंक्शन को कॉल हो गया। हाँ अब आ जाता है ट्रेन फिट, ठीक है। ट्रेन फिट के लिए ना हाँ ठीक है, ट्रेन फिट के लिए हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी। अभी ट्रेन फिट के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा एक, हाँ ट्रेन फिट के लिए हमें एक और लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, फ्रॉम sklearn, एक सेकेंड, sklearn डॉट क्या था, प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग हो जाते हैं, इम्पोर्ट स्टैंडर्ड, एक सेकेंड ये क्यों नहीं टाइप हो रहा, स्टैंडर्ड
स्केलर, हाँ ठीक है, आई गेस ये स्टैंड्स का, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब हमने क्या करनी है, ट्रेन फिट के फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। ट्रेन फिट के फंक्शन में हमने बात याद रखनी ये कि इसमें पहले हम करेंगे स्केलर फिट करेंगे, ठीक है। और उसमें बेसिकली मैं इतना डिटेल में नहीं घुसता, पहले हमने स्केलर फिट के फंक्शन कॉल करनी, फिर आपने क्लासीफायर फिट के फंक्शन को कॉल करनी। क्लासीफायर में ना आपकी बेसिकली ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो मैं एक और लाइब्रेरी दे देता हूँ, उसके लिए होगी, क्लासीफायर को ट्रेन करने के लिए होगी, ठीक है। फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स, ठीक है। आपने इसमें करना है इंपोर्ट के एन नेबर्स क्लासीफायर, ठीक है। ये के एन एन के लिए हो जाएगा। ये रन होगी अभी, ये मैंने दोनों लाइब्रेरी कर दी हैं। अब मैं इनके फंक्शन को कॉल करता हूँ। मैं कहता हूँ यार स्केलर एक वेरिएबल है, ठीक है। उसके अंदर ये स्टैंडर्ड STANDRD स्टैंडर्ड मेरा ना इसमें मसला कर रहा है स्केलर, हाँ ठीक है। अब मैं करता हूँ स्केलर डॉट फिट के एक फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ एक्स ट्रेन को भेज देता हूँ, ठीक है। हमने ये बात याद रखनी है। ओके, अभी हो गया। और एक्स ट्रेन एक्स नहीं, मैंने बड़े बड़े कैपिटल में दिया मैंने एक्स, हाँ ठीक है, ट्रेन, ठीक है। एक्स ट्रेन के अंदर हो जाएगा स्केलर, ये कोड में पेस्ट हो रहा है नहीं, अच्छा ये कोड में नहीं पेस्ट हो रहा, मैं भी कहूँ कि वो क्यों नहीं दे रहा। इसमें कोड का, इसमें ना कोड डालना है, ठीक है। हाँ अब ये वो आ रहा है स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। स्केलर डॉट इसमें एक्स ट्रेन भेज देनी, ठीक है। आप देखें एक्स ट्रेन में क्या जा रहा है, स्केलर ट्रांसफॉर्म होकर जा रहा है, वो एक्स ट्रेन ही आएगा अंदर, ठीक है। अब एक्स टेस्ट में क्या जा रहा होगा, आपने ये बात रखनी है, एक्स टेस्ट ही जा रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, स्केलर ही करेगा और उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है। एक्स टेस्ट, ठीक है। इसको कर दें, ये स्केलर वाली फिटनेस हमारी होगी है, ठीक है। अब मैं एक और कोड करता हूँ, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, क्लासीफायर करूँगा, ठीक है। हाँ क्लासीफायर के नाम से, क्लासीफायर, ठीक है, क्लासीफायर के नाम से बना लिया। अब इसके अंदर के नेम क्लासीफायर, ठीक है। ये जो हमने ऊपर वेरिएबल ये इंपोर्ट की थी लाइब्रेरी, ठीक है, उसका फंक्शन है एन नेबर्स, ठीक है। एन नेबर्स में कितने करता हूँ मैं, 8 कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। ये आपके डिपेंड करेगा टोटली क्वेश्चन पे कि आपको कितने नेबर्स सेलेक्ट करने, ठीक है, के एन एन में। तो ये वो वाली वैल्यू होगी। और इसमें हम कर देते क्लासीफायर, ठीक है, फिट के फंक्शन को। मैंने कहा था 2 फिट के फंक्शन होंगे, स्केलर फिट और क्लासीफायर फिट, ठीक है। क्लासीफायर फिट में हमने 2 चीज़ें भेजनी है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ठीक है। ये बात याद रखनी है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ठीक है। ये दोनों आ गई। अब अभी अगर हम इसके फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है। आप ये देखें हो गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ नीचे मार्क डाउन फेंकता हूँ, हमारे ट्रेन फिटनेस भी होगी। अब हमने प्रिडिक्ट करना है, ट्रेन प्रिडिक्ट, ठीक है। प्रिडिक्शन के लिए हमें यहाँ करना है ट्रेन प्रिडिक्ट। अब आपका बस ये रह गया कि हमने आपकी जो प्रिडिक्शन होगी ना, वाई की प्रिडिक्शन, ठीक है। आप लिखते हैं वाई एक सेकेंड, लेबल की जो प्रिडिक्शन है, ठीक है। ये बेसिकली आपके जो आपने इसकी बेस पे कर रहे थे ना, क्लास की बेस पे कर रहे थे ना, तो ये बेसिकली वाई आपका क्लास ही है, ठीक है। तो वाई की बेस पे हम करेंगे और इसमें प्रिडिक्ट क्या करेंगे, क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। ये क्लासीफायर प्रिडिक्ट का फंक्शन, और इसमें एक्स टेस्ट भेज देंगे जिसमें हमारा रिजल्ट होगा। और इसको हम करते हैं, एक सेकेंड, इसको हम करते हैं यहाँ, एक दो आपको प्रिंट करके दिखा भी देता हूँ, वाई प्रिडिक्ट, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आ गई, इसने ये चीज़ें की हुई हैं, ओके, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब हमने ना एक्यूरेसी स्कोर वगैरह डालने, ठीक है। ये प्रिडिक्शन वाला भी हो गया, इसने जितनी भी प्रिडिक्शन थी ना ये वाले वेरिएबल के अंदर डाल दी हैं, ठीक है। अब हमें उसको रीड करने के लिए, शो कराने के लिए ना कि डिफरेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में हो, एक्यूरेसी स्कोर बताए, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, 3 चीज़ें होंगी, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, मैट्रिक्स और एक्यूरेसी स्कोर। तो वो दिखाने के लिए भी ना हमें ऊपर लाइब्रेरीज करनी पड़ेंगी, ये तीनों लाइब्रेरीज आपने याद रखनी, ठीक है।
अगर आपको कहीं अगर सवाल में दिया हो कि आप रिपोर्ट भी बताएं, मैट्रिक्स बताएं, एक्यूरेसी स्कोर बताएं, तो ये तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। एसके लर्न मैट्रिक्स, ठीक है, और इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है, पहला ये, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, दूसरी ये, और एक्यूरेसी स्कोर के लिए हाँ ये, ठीक है। ये मैंने रन की, अब यहाँ रन हो चुकी है, तो यहाँ मैं कर सकता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ, एक सेकेंड, मार्क डाउन है ना बेसिकली, एक्यूरेसी मेयर स्कोर, ठीक है। अब नीचे मैं कोड फेंकता हूँ, कोड में मैं क्या करूँगा, कोड में बेसिकली करूँगा, देखिए रिजल्ट में फेंकूंगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें मुझे क्या देना पड़ेगा, वाई, ये आपको पैरामीटर्स याद करने पड़े, वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट देना पड़ता है, ठीक है। वाई टेस्ट किधर गया, टेस्ट और वाई जो हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है, रिजल्ट को, तो आप ये देख सकते हैं ये क्या चीज़ आ गई, ये उसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। मैं ना यहाँ लिख देता हूँ मैट्रिक्स, ठीक है, और इधर भी, ताकि ना आपको क्लियर रहे, मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना था, एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है, ए स्कोर मैं करता हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्यूरेसी के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, एक्यूरेसी स्कोर के फंक्शन को मैंने कॉल किया, एक्यूरेसी के फंक्शन कॉल में वाई टेस्ट वाई प्रिडिक्ट, तीनों में वाई टेस्ट वाई प्रिडिक्ट है, ठीक है, ये बात याद रखनी है, वाई टेस्ट ओए टेस्ट और ओए, एक सेकेंड, वाई टेस्ट वाई प्रिडिक्ट, ठीक है, और इसको भी मैं प्रिंट कर दूंगा, तो हमें एक्यूरेसी स्कोर भी पता लग जाएगा, एक्स स्कोर, ठीक है। ये देखिए एक्यूरेसी स्कोर हमारा 0.988, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। और हमारी लास्ट चीज़ क्या रह गई थी, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, है ना, तो उसके लिए हम करते हैं रिपोर्ट, ठीक है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। इसके अंदर वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट, ठीक है, ये मैंने भेज दिया, और प्रिंट करता हूँ रिपोर्ट को भी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आ गई, ठीक है। अब ये एक्यूरेसी है, ये उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है, ठीक है, ये हमारा हो जाता है KNN का। अब आपको बात याद रखनी है कि KNN और उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है, उसमें क्या फ़र्क है, तो अभी उसमें सिर्फ ये फ़र्क होगा, ये जो हमने दो लाइब्रेरीज दी है ना, ये वाली, ये हैं KNN के लिए, ठीक है। अब ये हैं KNN के लिए, एक सेकंड, स्टैंडर्ड स्केलर तो बल्कि उसके लिए भी है, सिर्फ ये चेंज है, हाँ ठीक है, ये सिर्फ लाइब्रेरी चेंज है, ठीक है। एक लाइब्रेरी उसकी भी दे देते कि ये तो थी ना उसके KNN के लिए, अब इसके अंदर आपने करना है sklearn नाइफ बायस, ठीक है, नाइफ बायस, ठीक है, और यहाँ के नेबर्स की जगह हमने क्या कर देना है, गॉसियन नाइफ बायस, ठीक है, गॉसियन नाइफ बायस, ठीक है, सिर्फ ये चेंज है। और पहले तो मैं इसको रन कर लूँ, ठीक है, फिर मैं दोबारा से इसको प्ले कर लूँ एक दफ़ा वैसे, ठीक है, फिर मैं इसको प्ले कर लूँ, फिर मैं इसको प्ले कर लूँ, फिर मैं इसको प्ले कर लूँ। अब यहाँ जो है ना, ये के नेबर, इसकी जगह भी चेंज आना है, एक सेकेंड, मैंने ये एक सेकेंड, स्टैंडर्ड स्केलर हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। अब ये जो क्लासीफायर है ना, इसके अंदर क्लासीफायर, ठीक है, ये था के नेबर्स के लिए, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसका करता हूँ शिफ्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चेंज आएगा, के नेबर्स की जगह ना यहाँ हमारे पास फंक्शन होगा कि इसका फंक्शन का नाम गॉसियन एनबी, ठीक है, डायरेक्ट हम ये कर देते हैं, यहाँ नेबर्स डिसाइड करना है गॉसियन एनबी, और ये फंक्शन को कॉल कर देंगे, सिर्फ ये, ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ, इसने वाई प्रेडिक्शन की, ठीक है, और ये मैट्रिक्स 6 कर दी, सिर्फ ये चेंज, ठीक है। वहाँ आपको के नेबर्स के लिए KNN के वैल्यूज देनी पड़ती हैं, ठीक है, यहाँ बस ये फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है, और यहाँ इंपोर्ट करते वक्त लाइब्रेरीज का हमने ख्याल रखना है, उसके लिए नाइफ बायस के लिए KNN नेबर्स के लिए ये, बस ये इतना सा फ़र्क है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।